शून्य कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनिधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। श्री रामचरितमानस में भगवान ने ये श्री राम भक्त हनुमान से कहा है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण अपने को श्री गोपी जनों का ऋणी घोषित करते हैं। ऐसी अवस्था में उपकार करने वाले को कुछ देना अनुचित या राजस कदापि नहीं हो सकता, परंतु वह दान की श्रेणी में नहीं आता है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का मनन करेंगे, रूपांतरण करेंगे और इसके संबंध में हम श्रवण भी करेंगे। इस 17वें अध्याय में आरंभ में अर्जुन ने श्रद्धा युक्त पुरुषों की निष्ठा पूछी है। उनके उत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाकर श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष का स्वरूप बतलाया है। फिर पूजा, यज्ञ, तप आदि में श्रद्धा का संबंध दिखलाते हुए अंतिम श्लोक में श्रद्धा रहित पुरुषों के कर्मों को असत बतलाया है। इस प्रकार इस अध्याय में त्रिविध श्रद्धा की विभाग पूर्वक व्याख्या होने से इसका नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग रखा गया है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने भगवान से शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यजन करने वालों की निष्ठा पूछी है। इसके उत्तर में भगवान के द्वारा दूसरों के गुणों के अनुसार त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धा का वर्णन किया गया है। तीसरे में श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष का स्वरूप बतलाया गया है। चौथे में सात्विक, राजस और तामस श्रद्धा पूर्वक पुरुषों द्वारा क्रमशः देव, यज्ञ, राक्षस और भूत प्रेतों के पूजे जाने की बात कही है। 5वें और 6वें में शास्त्र विरुद्ध घोर तप करने वालों की निंदा की गई है। 7वें में आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद सुनने के लिए अर्जुन को भगवान ने आज्ञा दी है। 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन किया गया है। 11वें, 12वें और 13वें में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस यज्ञ के लक्षण बतलाए गए हैं। 14वें, 15वें और 16वें में क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप के स्वरूप का कथन करके 17वें में सात्विक तप के लक्षण बतलाए गए हैं तथा 18वें अध्याय में 18वें श्लोक में और 19वें में क्रमशः राजस और तामस तप के लक्षणों का वर्णन किया गया है। 20वें, 21वें और 22वें में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस दान के लक्षण की व्याख्या की गई है। 23वें में ओम तत्सत की महिमा बतलाई गई है। 24वें में ओम के प्रयोग की, 25वें में तत् शब्द के प्रयोग की और 26वें और 27वें में सत प्रयोग की, सत शब्द की व्याख्या हुई है। और अंत के 28वें श्लोक में बिना श्रद्धा के हुए यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को इस लोक और परलोक में सर्वथा निष्फल और असत बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया गया है। इसका संबंध है कि 16वें अध्याय के आरंभ में श्री भगवान ने निष्काम भाव से सेवन किए जाने वाले शास्त्र विहित गुणों और आचरणों का देवी संपदा के नाम से वर्णन करके फिर शास्त्र विपरीत आसुरी संपत्ति का कथन किया है। साथ ही आसुर स्वभाव वाले पुरुषों को नरक में गिराने की बात कही है। भगवान ने यह भी बतलाया है कि काम, क्रोध, लोभ ही आसुरी संपदा के प्रमुख अवगुण हैं और ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। इनका त्याग करके जो आत्म कल्याण के लिए साधन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इसके अनंतर ये कहा गया है कि जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से अपनी समझ से जिसको अच्छा कर्म समझता है वही करता है, उसे अपने और कर्मों का फल नहीं मिलता।
सिद्धि के लिए किए गए कर्म से सिद्धि नहीं मिलती है, सुख के लिए किए गए कर्म से सुख नहीं मिलता है, और परम गति तो मिलती ही नहीं है। अतएव करने और न करने योग्य कर्मों की व्याख्या देने वाले शास्त्रों के विधान के अनुसार ही तुझे निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। इससे अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो लोग शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने कर्म करते हैं उनके कर्म व्यर्थ होते हैं। ये तो ठीक है, परंतु ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं जो शास्त्र विधि का तो न जानने के कारण अथवा किसी कारण से त्याग कर बैठते हैं, परंतु यज्ञ पूजा आदि शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक करते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है? इस जिज्ञासा को व्यक्त करते हुए अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? सात्विकी अथवा राजसी कि वा तामसी? तब भगवान बोलते हैं, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा जो तामस पुरुष होते हैं वो भूत प्रेत और राक्षस गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से